कभी आपने गौर किया है कि एक ही हालात में दो लोग बिल्कुल मुख्तलिफ तरह से जीते हैं। एक वो जो हर मुश्किल में भी उम्मीद ढूंढ लेता है और दूसरा वो जो हर आसानी में भी मसला तलाश कर लेता है। सवाल हालात का नहीं होता, सवाल सोच का होता है। और यही वो बुनियादी नुक्ता है जिस पर किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग खड़ी है। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि ज़िंदगी में मसाइल नहीं होंगे, बल्कि ये सिखाती है कि मसाइल के दरमियान आप खुद को कैसे संभालते हैं। ज़रा अपने आप से एक सवाल पूछें, आप दिन में सबसे ज़्यादा किससे बात करते हैं? किसी दोस्त से, ख़ानदान से या खुद से? हकीकत यह है कि हम दिन रात अपने जहन में खुद से बात कर रहे होते हैं और वही गुफ्तगू हमारी पूरी ज़िंदगी की समत तय करती है। अगर आप खुद से कहते रहें कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे नसीब में यही है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जहन इन जुमलों को सच मान लेता है। फिर चाहे मौका सामने ही क्यों ना हो, आप खुद ही पीछे हट जाते हैं। इस किताब का मरकज़ी पैगाम यही है कि सोच पहले बदलती है, ज़िंदगी बाद में। मुसन्निफ हमें बताते हैं कि मुस्बत सोच कोई जादू नहीं, कोई ख्वाबों की दुनिया नहीं, बल्कि एक बाकायदा ज़हनी तरबियत है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जिस्मानी वर्जिश करते हैं, वैसे ही हमें अपने जहन की भी वर्जिश करनी होती है, क्योंकि कमज़ोर जहन मजबूत जिस्म को भी हरा देता है और मजबूत जहन कमज़ोर हालात में भी रास्ता निकाल लेता है। आपने शायद देखा होगा कि कुछ लोग नाकामी के बाद टूट जाते हैं और कुछ लोग वहीं से नया सफ़र शुरू करते हैं। फ़र्क सिर्फ एक सोच का होता है। मुस्बत सोच रखने वाला इंसान नाकामी को अंजाम नहीं समझता, वो उसे सबक समझता है। वो खुद से कहता है, मैं हारा नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। ये किताब हमें सिखाती है कि अपने जहन में खौफ, शक और मनफी ख्यालात को जगह न दें, क्योंकि जिस चीज़ पर आप बार बार सोचते हैं वही आपकी ज़िंदगी में ताकत पकड़ लेती है। अगर आप बार बार खौफ पर सोचेंगे तो खौफ बढ़ेगा। अगर आप बार बार यकीन पर सोचेंगे तो हौसला बढ़ेगा। एक बहुत खूबसूरत बात जो इस किताब में बार बार सामने आती है वो ये है कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। अगर आप खुद को कमतर समझते हैं, दुनिया भी आपको कमतर समझेगी, और अगर आप खुद पर यकीन रखते हैं तो दुनिया चाहे ना माने, जिंदगी आखिरकार मान लेती है। ये किताब हमें खुद एतमादी की अहमियत भी सिखाती है। खुद एतमादी शोर मचाने से नहीं आती, ये खामोश यकीन से आती है। ये वो अंदरूनी आवाज़ है जो मुश्किल वक्त में आपसे कहती है, चलते रहो, रास्ता निकल आएगा। और यकीन करें, अक्सर रास्ते चलने वालों को ही मिलते हैं। एक और अहम सबक ये है कि माजी में अटके रहना मनफी सोच की सबसे बड़ी वजह है। जो हो चुका वो हो चुका। आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप उसके असर को ज़रूर ख़त्म कर सकते हैं। मस्बत सोच रखने वाला इंसान माजी को बोझ नहीं बनाता, वो उसे सीढ़ी बनाता है। किताब ये भी बताती है कि शुक्रगुजारी मस्बत सोच की बुनियाद है। जब आप उन चीज़ों पर तवज्जो देते हैं जो आपके पास नहीं हैं, तो दिल खाली लगता है, और जब आप उन चीज़ों पर तवज्जो देते हैं जो आपके पास हैं, तो दिल भरने लगता है। शुक्रगुजारी दिल को हल्का और जहन को मजबूत बनाती है। यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, मस्बत सोच का मतलब ये नहीं कि आप हकीकत से नज़रें चुरा लें, नहीं। मस्बत सोच का मतलब ये है कि हकीकत को मानकर भी उम्मीद न छोड़ें। आप मानते हैं कि मुश्किल है, लेकिन साथ ये भी मानते हैं कि आप इससे निकल सकते हैं। मुसन्निफ हमें ये भी सिखाते हैं कि अल्फाज में ताकत होती है। आप जो अल्फाज बोलते हैं वो सिर्फ आवाज़ नहीं होते, वो आपके लाशऊर को पैगाम देते हैं। इसलिए खुद से ये कहना छोड़ दें कि मैं थक गया हूँ, और कहना शुरू करें, मैं आराम के बाद दोबारा बेहतर हो जाऊंगा। सोच बदलने के लिए किताब एक सादा मगर ताकतवर उसूल देती है। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो। जब आप शऊरी तौर पर मनफी ख्यालात को रोकना शुरू करते हैं
तो आहिस्ता आहिस्ता मस्बत सोच आपकी आदत बन जाती है। ज़रा तसव्वुर करें, अगर आप हर सुबह ये यकीन लेकर उठें कि आज का दिन मेरे लिए बेहतर हो सकता है, तो आपके रवैये, फैसले और तवानाई में कितना फ़र्क आएगा। दुनिया फ़ौरन नहीं बदलेगी, लेकिन आप बदल जाएंगे, और जब आप बदलते हैं दुनिया का रद्द अमल भी बदल जाता है। इस किताब का सबसे गहरा पैगाम शायद ये है कि उम्मीद कभी पुरानी नहीं होती। चाहे आप कितनी ही बार गिरे हों, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हों, सोच बदलने का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। तो आज, अभी, इसी लम्हे खुद से एक वादा करें कि आप खुद के सबसे बड़े दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे बड़े दोस्त बनेंगे। अपने जहन में वो आवाज़ पैदा करें जो आपको तोड़ने के बजाय जोड़ती हो, क्योंकि याद रखें, जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, जिंदगी अंदर से बदलती है, और अंदर की तब्दीली की पहली कुंजी है मुस्बत सोच।